नमस्कार साथियों। टिप्पणियों के अगले चैप्टर में आप सारों का स्वागत है। इसमें मैंने वो टिप्पणियाँ दी हैं जो टिप्पणियाँ बार बार एग्जाम में आती हैं और साथ में जिन्हें हमें समझना कुछ कठिन होता है। सीधा अगर पूछ लिया जाए कि पंचक्लेश क्या है तो अपने पंचक्लेश पर उसके शाब्दिक अर्थ को लेकर अपने 2-3 लाइनें जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन अगर सीधा उसमें से ये आ जाए अस्मिता क्या है तो जो रेगुलर पढ़ते नहीं है उनके लिए इस चीज़ का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। अस्मिता का मतलब क्या है? अस्मिता का मतलब ये है झूठा अभिमान, मिथ्या अभिमान। जब पुरुष को कोई मिथ्या अभिमान हो जाता है, पुरुष मतलब आत्मा को मिथ्या अभिमान हो जाता है तो उसे ही अस्मिता कहा जाता है। जब आत्मा अपने आप को भ्रमवश बुद्धि या चित्त के समान मान लेता है, या आत्मा जब भूलवश अपने आप को चित्त या बुद्धि के समान मानकर उसके कार्यों को अपना कार्य मान के दुखी होने लगता है तो उसे ही अस्मिता कहा गया है। क्योंकि ये पंचक्लेश का एक भाग है और पंचक्लेश जो भी होते हैं वो आत्मा को दुखी करते हैं। आगे है परसोधर्मी। परसोधर्मी परसो मतलब ऐसी कोई चीज जिससे कोई चीज पैदा होगी तो वो पैदा करने वाली चीज जो है वो परसोधर्मी है। जिसने कोई चीज उत्पन्न की है, उत्पन्न करने वाली जो इकाई है उस इकाई को ही परसोधर्मी कहा गया है। क्योंकि सांख्य दर्शन में ये माना गया है कि सारा विश्व जो है ये प्रकृति ने ही उत्पन्न किया है। ये सारा जगत जो है ये प्रकृति का ही परिणाम है, इसलिए प्रकृति को परसोधर्मी की संज्ञा दी गई है। इसके बाद में आता है प्रकृति। सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। द्वैतवादी दर्शन वो होता है जो पृथक दो स्वतंत्र सत्ताओं की सत्ता में विश्वास करता है। एक सत्ता है प्रकृति और दूसरा नाम है उसका पुरुष, जिसे हम आम भाषा में आत्मा कहते हैं। तो प्रकृति जो है ये है क्या, इसमें डेफिनेशन में हमें ये बताना होगा कि प्रकृति है क्या। तो हमने एक चीज ये लिख दी कि प्रकृति जो है वो सांख्य दर्शन के द्वैतवाद तत्वों में से एक मूल तत्व है। लेकिन प्रकृति है क्या? गुणानाम साम्य अवस्था प्रकृति। प्रकृति तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम है। आप ये देख सकते हो कि सत्व, रज और तम ये 3 प्रकार के गुण होते हैं और इन तीनों गुण जब साम्य अवस्था में रहते हैं, साम्य अवस्था का मतलब कई बार ये भी पूछते हैं कि साम्य अवस्था क्या है। जब सत्व का रूपांतरण सत्व में, रजस का रूपांतरण रजस में और तमस का रूपांतरण तमस में होता है, जब प्रत्येक गुण अपने ही वर्ग में रहता है, जब प्रत्येक गुण अपने ही समुदाय में रहता है तो उसे बोलते हैं साम्य अवस्था। तो जब प्रकृति के तीनों गुण अपने अपने वर्गों में ही लिप्त रहते हैं, अपने अपने वर्गों में ही शांत रहते हैं तो उसे बोलते हैं साम्य अवस्था। तो तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम ही प्रकृति है। क्योंकि प्रकृति जो है वो इन तीनों गुणों से ही बनी हुई है। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों, ये 3 गुण जो है ये प्रकृति के मूल उपादान तत्व है। प्रकृति इनसे पृथक कुछ भी नहीं है। प्रकृति जो है उसको प्रधान कहा जाता है, प्रकृति जो है उसको अहेतु कहा जाता है। क्योंकि प्रकृति ने सारे विश्व को उत्पन्न किया है, सारे विश्व का वो कारण तो है लेकिन प्रकृति का कोई कारण नहीं है। प्रकृति का कोई कारण नहीं है, इसलिए इसको अकारण या अहेतु भी कहा जाता है। प्रकृति जो है वो एक ही है, वो प्रकृति जो है वो इसमें चेतना नहीं है। उसके साथ जो उसका मूल अंतर है वो यही है कि प्रकृति जो है वो चैतन्य विहीन है, जबकि पुरुष जो है वो चैतन्य स्वरूप है। आगे है पंच तन्मात्रा। सांख्य दर्शन के अनुसार जो अपने विकासवाद पढ़ते हैं, विकासवाद में ये बात है कि किस चीज से कौन सी चीज उत्पन्न हो रही है, तो उसी क्रम में अपने देखते हैं कि जो तामस आदि अहंकार जो है उस अहंकारों के कारण पंच तन्मात्रों की उत्पत्ति होती है। क्योंकि ये संख्या में 5 है, रस, स्पर्श, गंध, रूप और शब्द, इसलिए इनको पंच तन्मात्रा कहा जाता है। ये काफी सूक्ष्म होती है, इसलिए इनका ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा संभव नहीं है। इनके कार्यों को देख के इनका हम अनुमान करते हैं। न्याय दर्शन के साथ यदि इसका भेद करें तो न्याय दर्शन में ये माना गया है कि पंच महाभूतों के कारण पंच तन्मात्रों की उत्पत्ति होती है।
पंच महाभूत जो है वो पंच तन्मात्राओं को उत्पन्न करते हैं, जबकि सांख्य दर्शन में इसका बिल्कुल उल्टा है। सांख्य दर्शन में यह माना गया है कि पंच तन्मात्र ही पंच महाभूतों को उत्पन्न करते हैं, यानी पंच महाभूतों के कारण जो है वो पंच तन्मात्राएं हैं। पंच तन्मात्राएं ही पंच महाभूतों को उत्पन्न करती हैं। ये संख्या में 5 है, रस, स्पर्श, गंध, रूप और शब्द। अगली टिप्पणी है आदि भौतिक दुख। संसार सांख्य दर्शन ने सारे विश्व को दुख में माना है और सारे दुखों को 3 भागों में बांटा है, आदि भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख और आदि दैविक दुख। आदि भौतिक दुख, तो इसमें सबसे इस शब्द के अर्थ से पता चल रहा है आदि भौतिक, ऐसे दुख जो बाह्य भौतिक पदार्थों के कारण उत्पन्न हो। कांटा लग गया, तीर लग गया, पशुओं ने आके हमारी खेती खराब कर दी, तो जो भी प्राकृतिक कारण है, बाढ़ आ गई, तो जिन प्राकृतिक कारणों के कारण हमें कष्ट होते हैं उन सारे कष्टों को आदि भौतिक दुख की संज्ञा दी गई है। आगे पंच क्लेश। पंच मतलब 5, क्लेश मतलब दुख या कष्ट। ये पंच क्लेश जो है, ये 5 दुखों का जो समूह है, 5 कष्टों का समूह है, उसे पंच क्लेश कहा गया है। और ये पंच क्लेश जो है यही आत्मा को परेशान करते हैं। आत्मा जब अपने आप के अपना स्वरूप है, अपने स्वरूप को भूल कर जो बुद्धि के कार्यों को अपना कार्य मानने लगता है या प्रकृति के विकारों को अपना कार्य मानने लगता है, तो उसे 5 प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती है, 5 प्रकार के क्लेश उत्पन्न होते हैं, उन्हें पंच क्लेश की संज्ञा दी जाती है। ये 5 कौन कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 तरह के हैं और इन 5 क्लेशों से यदि आत्मा मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसका साधन है, उस साधन को योग की संज्ञा दी गई है। केवल योग के द्वारा, केवल योग मार्ग के द्वारा हम पंच क्लेशों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए योग जो है वो पंच क्लेशों को दूर करने का एक साधन है। उसके बाद में आता है बंधन। बंधन क्या है? सांख्य दर्शन के अनुसार बंधन जो है और मोक्ष, ये दोनों पद हैं, ये व्यवहारिक तौर पर प्रयोग किए गए हैं। ये बात आप जरूर भी लिख सकते हो कि बंधन और मोक्ष दोनों ही पदों का जो प्रयोग है वो व्यवहारिक रूप से किया गया है, क्योंकि वास्तव में पुरुष जो है यानी आत्मा है वो न तो बंधन में आता है और न ही वो मुक्त होता है, क्योंकि पुरुष जो है वो नित्य मुक्त है। पुरुष है वो आत्मा जो है वो स्वभावतः मुक्त है। तो फिर ये बंधन का सवाल क्यों आता है, मोक्ष का सवाल क्यों आता है? ये इसलिए आता है कि जब आत्मा अपने आप का जो भेद है, प्रकृति के विकारों के साथ जो भेद है, उस भेद को ये जान नहीं पाता है। 2 चीजें हैं, एक तो आत्मा, दूसरा अनात्मा। जब आत्मा अनात्मा के साथ जो भेद है, आत्मा का अनात्म पदार्थों के साथ जो भेद है, उस भेद को ये जब तक नहीं समझ पाता है तब तक वो ये मानने लगता है कि ये मेरे कार्य हैं, ये सब मेरे कारण हो रहा है, रोना धोना सुख दुख ये मुझे हो रहा है, क्योंकि आत्मा ने अपने आप के अपने भेद को वो समझा नहीं है। आत्मा जो है उसने अपने प्रातःक्य को, अपने भेद ज्ञान को समझा नहीं है, इसलिए वो बंधन में है। लेकिन जैसे ही आत्मा को तत्व ज्ञान होने लगता है, जैसे आत्मा को ये ज्ञान होने लगता है कि मैं अलग हूँ और प्रकृति और इसके विकार जो है वो मुझसे अलग है, जब इस भेद का उन्हें ज्ञान हो जाता है, जब उन्हें तत्व ज्ञान का ज्ञान हो जाता है कि मूल पदार्थ तो 2 ही है, एक मैं हूँ आत्मा और दूसरा जिसमें चेतना नहीं है यानी अनात्म पदार्थ यानी प्रकृति और उसके विकार, जो जैसे ही उसको इस भेद का ज्ञान हो जाता है वो मुक्त हो जाता है। तो वास्तव में क्या है? वास्तव में तो पुरुष जो है वो बंधन में आया ही नहीं, तो जो बंधन में आया ही नहीं उसके मुक्त होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो तो स्वभावतः मुक्त है। लेकिन कई बार अज्ञानवश क्या होता है कि पुरुष को, आत्मा को अपने भेद का ज्ञान नहीं होता, वो प्रकृति के भेदों के साथ अभेद संबंध स्थापित कर लेता है, प्रकृति के विकारों के साथ प्रत्यक्ष संबंध को भूलकर अभेद संबंध स्थापित कर लेता है, तो वो बंधन में आता है। जैसे ही उसे तत्व ज्ञान होता है, जैसे ही उसे विवेक ज्ञान होता है, जैसे ही उसे अपना ज्ञान होता है, जैसे ही उसे अपने स्वरूप का वास्तविक ज्ञान होता है, वो
योग। भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता में ये बोला गया है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन जो है, आत्मा और परमात्मा का योग जो है, इनका मिलन जो है वो ही योग है। लेकिन योग दर्शन में ये माना गया है कि योग का अर्थ है राजयोग। योग का अर्थ है कि चित्त की सारी विकृतियां जो है, चित्त की सारी वृत्तियां जो है, उन वृत्तियों का निरोध करो। चित्त के जो विकार हैं उन सारे विकारों का संपूर्ण रूप से निरोध करना, चित्त की सारी वृत्तियों का निराकरण करना, उसको ही योग माना गया है, उसको ही योग की संज्ञा दी गई है। लेकिन चित्त की सारी वृत्तियों का निरोध केवल यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 अंगों के द्वारा ही की जा सकती है। और इन 8 अंगों के समूह को ही इन्होंने अष्टांगिक योग मार्ग की संज्ञा दी है। उसके बाद में अध्यवसाय, ये कई बार पूछा जाता है कि अध्यवसाय क्या है, आप इसका लिख सकते हो। अध्यवसाय का मतलब है निश्चित दृष्टिकोण या निर्णयात्मक ज्ञान। इस निर्णयात्मक ज्ञान के आधार पर ही चित्त को पहचाना जाता है, इस निर्णयात्मक ज्ञान के आधार पर ही बुद्धि को पहचाना जाता है। क्योंकि बुद्धि में ये शक्ति होती है, बुद्धि में ये क्षमता होती है कि वो किसी विषय वस्तु के बारे में निर्णयात्मक ज्ञान देता है। लेकिन इस निर्णयात्मक ज्ञान के साथ जब अहं का भाव ऐड हो जाए तो उसे अहंकार की संज्ञा दी जाती है। जब इस बुद्धि को ये लगने लगता है कि मैं, इसमें मैं का भाव जुड़ जाए तो इसे अहंकार की संज्ञा देते हैं। इसके बाद में है ईश्वर। तो सांख्य दर्शन की बात करें, ईश्वर का टेक्निक आएगी तो आप उसमें देख सकते हो कि सांख्य दर्शन जो है वो ईश्वर को नहीं मानता। ईश्वर के संदर्भ में सांख्य दर्शन जो है वो नास्तिक है, क्योंकि वेदों को मानता है इसलिए वो आस्तिक है, लेकिन ईश्वर को नहीं मानता। अगर ईश्वर के दृष्टिकोण से अपनी बात करें तो ईश्वर को नहीं मानता, इसलिए सांख्य दर्शन जो है वो निरस्तवादी है। लेकिन योग दर्शन जो है और सांख्य दर्शन, इसमें मूल अंतर ये है कि सांख्य दर्शन में 25 तत्व माने गए हैं और योग में 25 + 1 यानी एक कौन सा, ईश्वर। 25 और 1 ईश्वर यानी 25 + 1 ईश्वर यानी 26 तत्व माने गए हैं। और योग में ईश्वर को मानने के कारण ही योग दर्शन को सविशेष योग भी कहा जाता है, क्योंकि इसने ईश्वर को माना है। तो सांख्य दर्शन में ये माना गया है कि ईश्वर नहीं है, लेकिन योग में ये माना गया है कि ईश्वर है। तो ईश्वर जो है उसमें चेतना होती है, तो वो चेतना अन्य आत्मा के समान ही होती है। लेकिन अन्य आत्मा और ईश्वर में एक भेद है, वो ये क्या है कि ईश्वर जो है वो पंच कलेशों से रहित है। हमने पढ़ा कि आत्मा जो है वो पंच कलेशों से ग्रसित रहती है, जबकि ईश्वर जो है वो पंच कलेशों से मुक्त रहता है, पंच कलेशों से ये निवृत्त रहता है। और प्रकृति और पुरुष में सांख्य दर्शन में ये समस्या आई थी कि प्रकृति और पुरुष का मिलन कैसे हो। तो प्रकृति को पुरुष की आवश्यकता है और पुरुष को प्रकृति की आवश्यकता है। यानी योग कहता है कि प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों में भेद है, उनको मिलाने वाला जो कारक है, इन दोनों में जो मिलाप करने वाला जो बिंदु है वो ईश्वर है। ईश्वर यदि प्रकृति और पुरुष दोनों का संगम करवाता है, उस संगम के कारण ही विश्व की सृष्टि होती है, संसार की रचना होती है। इसलिए ईश्वर जो है वो प्रकृति और पुरुष का मिलन बिंदु है, और ईश्वर जो है वो पंच कलेशों से रहित है। इसमें चेतना तो है, लेकिन अन्य पुरुषों के समान चेतना जो है वो नहीं है। इसमें चेतना जो है वो होते हुए भी ये पंच कलेश, पंच धर्मों से, पाप धर्मों से ये पुरुष जो है ये निवृत्त रहता है, इनसे ये रहित रहता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन जो है वो तो ईश्वरवादी नहीं है, लेकिन योग दर्शन जो है वो ईश्वरवादी है। तो इस प्रकार से आपकी ये टिप्पणियों का अध्याय जो है वो आज यहाँ यही समाप्त होता है। धन्यवाद।